दोस्तों इंटरव्यू सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरव्यू होता क्यों है, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। देखिए, अगर हम ये जान जाएंगे कि इंटरव्यू लेने वाले बंदे जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी नीड क्या है, जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन आपका इंटरव्यू ले रही है उसकी नीड क्या है। जब हम सामने वाले की नीड समझ जाएंगे तभी तो हम उसकी नीड को सेटिस्फाई कर पाएंगे। जब हमें ये नहीं पता होगा कि इंटरव्यू लेने वाले बंदे को हमसे क्या चाहिए, उससे हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो हम उसकी नीड को पूरा कैसे कर सकते हैं। ये तो बेसिक है। तो सबसे पहला स्टेप इंटरव्यू देने जाने से पहले ये होता है कि हमको ये समझना जरूरी है कि इंटरव्यू लेने वाला बंदा हमसे क्या चाहता है। तो देखिए, इंटरव्यू जो होते हैं मेनली दो रीजन की वजह से होते हैं, दो मेन कारण होते हैं इंटरव्यू होने के। यानी इसी से हमें समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू लेने वाला बंदा हमसे क्या चाह रहा है। उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलेंगे कि उस नीड को कैसे फुलफिल किया जाए। पहले उस नीड को समझते हैं, उसके बाद फुलफिल करने की बात करेंगे। तो देखिए, इंटरव्यू जो होते हैं वो दो रीजन से होते हैं। एक तो होता है कि आपका इंटरव्यू में वो थॉट प्रोसेस समझना चाहते हैं, वो माइंडसेट चेक करना चाहते हैं कि इस बंदे का जो माइंडसेट है क्या वो हमारी कंपनी के माइंडसेट से अलाइन करता है, क्या वो हमारी कंपनी के कोर वैल्यू से अलाइन करता है। या फिर अगर गवर्नमेंट में देखा जाए तो देखते हैं कि क्या ये इसका जो माइंडसेट है वो पब्लिक सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइन करता है कि नहीं करता है। तो पहला पॉइंट जो होता है इंटरव्यू का वो होता है कि वो इंटरव्यू लेने वाले लोग हमारा माइंडसेट चेक करना चाहते हैं। ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा कारण होता है इंटरव्यू का, वो ये होता है कि वो जो आपने रिज्यूम में लिखा है। देखो, अगर कुछ लोग सोचते हैं कि भाई नॉलेज टेस्ट करी जाती है इंटरव्यू में, नॉलेज जिसको ज़्यादा होगी वो निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज का जो रोल होता है इंटरव्यू में वो केवल 50% होता है और बाकी 50% उन चीज़ों का रोल होता है जिन चीज़ों की आज मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। और ये पूरी वीडियो सीरीज़ में, इंटरव्यू की सीरीज़ में जो मैं डिस्कस करूँगा। तो दूसरा जो रीज़न होता है इंटरव्यू का वो होता है कि जो आपने रिज्यूम में लिखा है उसको वो वेरीफाई करना चाहते हैं। उसको जो आपने, जैसे आपने कहीं से बीटेक किया, कहीं से डिग्री करी, कि किसी कॉलेज से कोई पढ़ाई करी, कोई सर्टिफिकेट किया, कोई एडिशनल स्किल है, तो वो ये जानना नहीं चाहते कि आपने कौन सी पढ़ाई करी है, वो तो रिज्यूम में लिखा है। भाई अगर उन्हें ये पूछना होता कि आपने कौन से कॉलेज से पढ़ा है, कब के पास आउट है, कितने मार्क्स हैं, तो ये तो सब आपने इंटरव्यू लेने वाले बंदे के पास रिज्यूम में लिख के भेज दिया ना, क्योंकि रिज्यूम तो आपको पहले ही जा चुका है ना। अगर गवर्नमेंट में इंटरव्यू हो रहा है तो आपका जो मार्क्स हैं जो आपने रिटन एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं वो उसके पास पहले ही हैं, तो नॉलेज की तो बात नहीं है। और अगर प्राइवेट में कंपनी में इंटरव्यू हो रहा है तो आपका पूरा बायोडाटा रिज्यूम उसके पास पहले ही है। तो इसका मतलब जब रिज्यूम सब कुछ पहले है, डिटेल सब कुछ पहले है, कहाँ से पढ़ाई की, कौन से कॉलेज से कौन सी डिग्री की, वो सब डिटेल पहले है, तो ये पूछने के लिए तो यार इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू ले नहीं रहा है। यहाँ से इतना तो बेसिक्स, ये कॉमन सेंस की बात है, ये हमें समझ आती है कि जब ये चीज़ें पूछने के लिए इंटरव्यूअर इंटरव्यू नहीं ले रहा है तो क्या रीज़न है कि वो इंटरव्यू ले रहा है। वो जो रिज्यूम में आपने लिखा है उन चीज़ों को वेरीफाई करना चाहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पेन से लिख लीजिए, क्योंकि आज मैं ये बातें अपने 9 ईयर्स के पुराने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, सिलेक्शन हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। तो इंटरव्यू का जो दूसरा रीज़न होता है वो होता है कि इंटरव्यूअर आपके जो रिज्यूम में लिखा हुआ है उसको वेरीफाई करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिख दिया कि मैंने इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपने लिख लिया कि मैंने स्कैडा में, पीएलसी में, या फिर मतलब किसी और आपने लिख दिया कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर कोर्स में मैंने बहुत अच्छा नॉलेज है, मैंने ये कोर्स कर रखा है, ठीक है, आपने ये लिख दिया। लेकिन वो तो रिज्यूम में लिखा हुआ है ना, उसको प्रैक्टिकली वो वेरीफाई करना चाहता है। तो इंटरव्यू में आपको बुलाए जाने के दो कारण होते हैं, एक तो आपका माइंडसेट चेक करना, और दूसरा रीजन होता है इंटरव्यू का कि जो रिज्यूम में लिखा हुआ है, जो इंफॉर्मेशन इंटरव्यू लेने वाले बंदे के पास आपकी है, उसको वो वेरीफाई करना चाहते हैं आपको बुलाकर। अब माइंडसेट का क्या मतलब है, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कि उसको वेरीफाई हम कैसे करें, ये दो अलग अलग पॉइंट हो गए। इन दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे हम अगले आने वाली वीडियो की सीरीज में पूरा डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि माइंडसेट को जब वो टेस्ट कर रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम माइंडसेट को टेस्ट करते समय हमारा जो माइंडसेट चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसको किस क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर देना है। हमें इस तरीके के क्वेश्चन से हमारा इंटरव्यू में माइंडसेट चेक किया जाता है कि इस बंदे का माइंडसेट कैसा है, कि ये कठिन से कठिन परिस्थिति में किस तरीके के एक्शंस लेगा। अगर कोई अचानक से खतरनाक परिस्थिति आ जाए तो उसमें क्या ये हड़बड़ाएगा तो नहीं, क्या ये परेशान उत्तेजित तो नहीं होगा, या क्योंकि उत्तेजना में आकर के लोग गलत उलट डिसीजन ले लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो टेस्ट करी जाती हैं आपकी इंटरव्यू में। ये तो गवर्नमेंट में रहा।
प्राइवेट में मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे प्राइवेट में मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कार बनाने वाली कंपनियों का। जैसे अपने देश में मान लो कार बनाने वाली कंपनियां 10 हैं, ठीक। तो 10 में से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपनी प्रोडक्ट पर फोकस करती हैं, यानी कि अगर उनकी बॉडी के निचले पार्ट में जहां बिल्कुल भी नहीं दिखता है, वहां भी अगर बाल बराबर किसी पार्ट में छेद है तो वो उस पार्ट को रिप्लेस करके दूसरा लगाएंगे। यानी कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, लेकिन वो मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती हैं। तो अगर इंटरव्यू में आपको बुलाया जाता है ऐसी कंपनी में और आपका जो स्किल है, आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रोडक्शन और क्वालिटी में ज़्यादा है, मार्केटिंग में कम है, तो आप उसके कंपनी के विजन से अलाइन कर गए ना। भाई कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट में अगर माइनर सा ज़्यादा डिफेक्ट होगा, अगर उसको वो मार्केट में लॉन्च करेंगे तब तो कंपनी फ्लॉप हो जाएगी। थोड़ा बहुत चलने लायक अगर डिफेक्ट है, बहुत हल्का सा माइनर सा, तो वो उसको चला देते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उन कंपनियों का फोकस जो होता है वो मार्केटिंग पे ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ पर इंटरव्यू आप देने जाते हो मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी में, तो अगर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज थोड़ा ज़्यादा है, प्रोडक्शन क्वालिटी से थोड़ा कम है, तो आप कंपनी के विजन से अलाइन कर गए ना। मैं अलाइन करने की बात कर रहा हूँ कि कंपनी का जो कोर पार्ट है उससे अगर आप अलाइन कर जाते हो, उनके गोल से अलाइन कर जाते हो, तो कंपनी आपको सेलेक्ट बहुत जल्दी करती है। तो ये तो रहा माइंडसेट। अब बात आती है कि रिज्यूम में जो लिखा है उसको वेरीफाई करने की। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिप दूंगा, जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो अपने जो भी आपने लिख रखा है उसको आपको वहां जाकर के वेरीफाई करना है। ये मान के चलो वो जो क्वेश्चन पूछेगा विद सपोर्ट आपको, विद प्रूफ आपको जो है आंसर करना है। लेकिन अब ये बोलोगे आपकी हॉबी में अगर हमने लिख रखा है कि या क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, तो उसका प्रूफ कहाँ से लाएंगे? सारी चीज़ों का प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का प्रूफ तो आपके पास होना चाहिए। कुछ भी प्रूफ नहीं है, खाली बातें करते जा रहे हो, तो फिर इंटरव्यू में उतना इंप्रेशन नहीं गिरता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इंटरव्यू में जाइए तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए, और जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उनको विद केस स्टडी, विद सक्सेस स्टोरी आपको उन्हें बताना है कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, या मैंने वो सक्सेस स्टोरी पढ़ी थी। जस्ट मैं एक और एग्जांपल थोड़ा डीपली इसका देता हूँ। जैसे इंटरव्यू में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जब पूछा जाता है कि आपका ये 2 साल का गैप है, इसमें आपने क्या किया, तो मैं अपना बता रहा हूँ मेरा सही आंसर क्या होगा। मैं बोलूँगा कि सर पिछले 2 साल में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और मैंने थोड़ा अपने करियर से अलग हट करके थोड़ा लाइफ रिलेटेड बुक्स को पढ़ा, और फिर उसको पढ़ने के बाद मैंने एक छोटी सी बुक 10 पेज की बुक्स पब्लिश भी की है, आप उसको देख सकते हैं। आप एक 10 पेज की बुक पब्लिश कर दो, यानी उनको ये लगे कि हाँ रियल में इसने कुछ किया, वो प्रूफ हो गया। अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाया, खाली बक रहा हूँ कि मैंने किताबें पढ़ी या मैंने कुछ ऐसा अच्छा किया, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैं घूमने गया कहीं, मेरा थोड़ा घूमने का शौक था तो मैं घूमने गया, तो उसमें आपको कोई सबूत नहीं देना है। लेकिन हाँ, कोशिश करो कि आप अगर प्रूफ कर सकते हो अपने पॉइंट्स को, तो बहुत बड़ा इंप्रेशन गिरता है। ये 2 पॉइंट है इंटरव्यू के, कि इंटरव्यूअर आपका माइंडसेट चेक करना चाहता है, और दूसरा आपने जो रिज्यूम में लिखा है वो उसको प्रूफ करना चाहता है, वेरीफाई करना चाहता है। तो ये 2 पॉइंट्स पे और भी अभी डिटेल में चलेंगे और भी अंडरस्टैंड कर देंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है। तो अगले इस वीडियो के बाद में बहुत सारी वीडियोस अभी इंटरव्यू पे ही आने वाली हैं, उनमें हम पूरा एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू, नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।